बच्चों को ऊँटों से बांध के रेगिस्तानों में जो दौड़ होती थी ऊँटों की, वो पाकिस्तान से बच्चों को अगवा किया जाता था और वहाँ पे उनकी दौड़ में उनको शामिल। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत आपने फ़ायदेमंद बात की और आपने कहा कि उन शख्स को का मुहासबा करना चाहिए, लेकिन ये भी आता है कि बुराई तो इंसान के अंदर है, वो बुराई तो उनकी उसी वजह से दूर हो सकती है एक्सक्यूज मी, जब उनको सज़ा मिले। लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी तो बनाना चाहिए ना इस बारे में। स्नोबर, असल में ये है कि हमारा कानून जो है वो बहुत कमज़ोर है। मुजरम इसलिए फ्री रहते हैं या ऐसे जुर्म बार बार इसलिए होते हैं कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं जाता, वो फ्री हो जाते हैं किसी भी वजह से। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि कानून के हाथ बंधे होते हैं। वो पूरी, जैसे कल ही मैं देख रहा था कि इन और उस औरत ने जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, उसने अपना वो नहीं रजिस्टर करवाया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में अपने कॉल को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग यूरोप। कैसे हैं? ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया? जी कर लिया है। अच्छा खासा खालिस घी का पराठा खाना था। आपका प्रोग्राम देखे। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, आपका जो आज का टॉपिक है तेजाब फेंकने का, जी तेजाब फेंकना एकदम इन लोगों की लड़ाई शुरू होती है और तेजाब नहीं फेंका जाता। पहले जो झगड़ा शुरू होता है ना, घरों में औरतों को मारा जाता है। अगर वो औरतें जाके कहीं पे जाके अपनी शिकायत भी करती हैं तो इनकी पहले शिकायत सुनता ही नहीं कोई। पाकिस्तान अगर पुलिस स्टेशन पे पहले औरत चली जाए ना तो घर वाले शोर करना शुरू करते हैं, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये वो देर चलता रहता है, औरतों को मारा जाता है, घर से निकाला जाता है। तेजाब की बात बहुत बाहर बहुत दूर आती है, आवाज आती है, यानी जुल्म की इब्तिदा शुरू से ही है। झगड़ा बहुत हमने गांव में देखा है। और अगर इसको पहले रोका जाए ना कि औरतें जब शिकायत करती हैं या इनकी कोई शिकायत सुने तो ये तेजाब तक बात आती नहीं है जी। जब हद से बाहर बात चली जाती है ना जी जी, तब तेजाब की बात आती है। बिल्कुल सही कहा। तेजाब तो हर जगह पे मिलेगा। जैसे किसी को बोलें कि सिगरेट नहीं पी, लेकिन सिगरेट तो हर जगह पे मिलेगा। जी जी, कितना ही रोकेंगे, वहाँ इस चीज को आप रोक ही नहीं सकते कि तेजाब पे वो लगाएं कि कोई ऐसा कानून बने तेजाब नहीं ये कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन कानून, हमारे यहाँ कानून नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं जी अगली इनका व्यू और नेक्स्ट कॉल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप लेंगे? बाजी कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप और देखकर खुशी भी हुई। थैंक यू वेरी मच। की दफा के लिए आज आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है। मैंने कहा कि खवातीन जो दुनिया की मजलूम तरीन एक शख्सियत है, बेचारी है, उनके लिए कि उनकी चेहरों पे तेजाब फेंका जाता है। और जुल्म तो है ही है, मारा कुटी जो है, इसके अलावा जो जिस्मानी तौर के ऊपर, जज्बाती तौर के ऊपर, फाइनेंशियली उनके ऊपर जुल्म होते हैं, वो तो हैं। लेकिन इस टॉपिक पे आप बात करें। पहली कॉलर ने भी बहुत खूबसूरत बात की, अब आपकी बात सुनते हैं जनाब। जी जी, जो हमारे मुल्क में हो रहा है हम लोग हर रोज न्यूज देखते हैं। जी जी, और देख कर दिली दुख होता है। देखो बच्चों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, बच्चियों के साथ 3-3 साल की बच्चियां, उनके रेप हो रहे हैं और औरतों के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। मैं इसलिए फोन मैंने किया था कि मैं भी अपना पैगाम छोड़ूं कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पे कंट्रोल किया जाए। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हम लोग इस मुल्क में जब बाहर निकलते हैं तो हमें इतनी शर्म आती है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है औरतों के साथ, बच्चियों के साथ। तो प्लीज बहुत स्ट्रॉन्ग सा आप लोग कोई ऐसा मतलब सवाल उठाएं जिसपे औरतों की सेफ्टी हो सके मुल्क में। एक जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है, दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं है ऐसे। कॉल और ले लें? जी जरूर। गुड मॉर्निंग यूरोप। हेलो, गुड मॉर्निंग यूरोप। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हम चाहते हैं कि सारे कॉलर्स के व्यूज सुन लें और सुनने के बाद फिर इसका एक कुछ हल तलाश करते हैं। कुछ आपकी सुनेंगे और उसके बाद फिर आपसे ही पूछेंगे कि
इसके लिए क्या करना चाहिए? जी बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप दोनों को, मुझे आपका नाम तो नहीं स्नोवर है और मैं हूँ लियाकत। जी अभी मैंने टीवी ऑन की। जी जी, जी। अच्छा माशाल्लाह। तो टीवी ऑन की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा। ये सिर्फ आप ही नहीं, माशाल्लाह हमारे इधर बहुत से प्रेजेंटर, रेडियो, टीवी, बहुत से औरतों के बारे में बातें करते रहते हैं। उनकी मजबूरियां, उनकी मासूमियत, उनकी जो है, उन बेचारियों पे जो जुल्मात हो रहे हैं उनके बारे में काश किसी के कानों तक ये बातें पहुंची और दिल की 4 कोनों में से किसी एक कोने में टकराए और इसके बारे में सोचे और इसके बारे में तरस खाए। जी बिल्कुल। ये जो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ का कानून मजबूत और ट्रू नहीं है, फेथफुल नहीं है। पुलिस, छोटे पुलिस पैसे लेके केस को इधर उधर कर देते हैं। जो गरीब होते हैं उनको डरा धमका के उनके केस को जो है वो फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि कानून नहीं है हमारे कंट्री का, कानून के जो मुहाफिज हैं वो खुद चोर हैं। तो एक वो कहते हैं ना, एक बड़ा छोटा जो है वो बड़े को खाता है, उससे बड़ा वो दूसरे बड़े को खाता है। तो इस तरीके से जो कानून मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से जुल्म हो रहे हैं, सिर्फ औरतों पे ही नहीं, मासूम बच्चियों पे और मासूम छोटे बच्चों पर भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बात है कि कानून जब तक हमारे मुल्क का ठीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इन रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनेगा कि ये इंसान ये काम करेगा तो इसको ये सजा दी जाएगी, अगर ये करेगा तो उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट भी है उसमें भी क्योंकि मेजॉरिटी मर्दों की है, शायद उनको भी ये ख़दशा है कि अगर औरतों को ज़्यादा पावर दे दी जाए या इक्वलिटी दे दी गई तो वो उनकी अपनी घर की औरतें भी उनके सामने खड़ी हो जाएंगी। वो शायद अपने घर की औरतों पे भी जुल्म करते होंगे, उनसे ऐसा ही रवैया या मारपीट करते होंगे और इसीलिए वो ऐसे कानून नहीं बनाना चाहते कि पूरे मुल्क में जो औरतें हैं उनको कुछ उनके कुछ हकूक़ हों, वो भी खड़ी हो सकें, अपनी ख़िलाफ़ जो ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा सकें, किसी मुजरम को सज़ा दिलवा सकें। इसी तरह हमारे पुलिस स्टेशंस में ज़्यादा भर्ती आदमियों की है, औरतें कम हैं। तो अगर एक खातून जाती है रिपोर्ट करने के लिए तो उसको मर्दों का सामना करना पड़ता और वो इतने ट्रेंड या एजुकेटेड लोग नहीं होते और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं या उसको नोटिस नहीं लेते। तो हमें क्या करना चाहिए? जी नाज़रीन, ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी इज़्ज़त को पामाल ना होने दिया जाए, उनको ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत से बचाया जाए। इसके लिए जो है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इसके ख़वातीन के हक़ में उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, जनाब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पहली बार प्रोग्राम देख रही हूं ਤੁਹਾਡਾ। मैं कहनी है प्रोग्राम कीता ही अज ਤੁਹਾਡੇ वास्ते परोठे शोठे खा लेने? नहीं स्ट्रिक्टली डाइटिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। मैं तो एक्सरसाइज करके हटी हां हाले। बहुत चंगा कीता वे, लेमन ते गर्म पानी भी पियो। हाँ जी पी रही हूं। आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डबल चीन वास्ते एक्सरसाइज भी दसांगी, ठीक है? हाँ जी। तो अगले मैं सेगमेंट बस जी ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਫ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ लेकिन इंडिया च बहुत ज्यादा साड़ते ने औरतों ਨੂੰ। जेज नहीं लेके आई तो नूह ਨੂੰ साड़ दिता, बीवी ਨੂੰ साड़ दिता, ਉੱਥੇ भी तो साड़ते ने ना। हेलो, हाँ जी आवाज थोड़ी घट आ रही थी। मैं कह रही हूं कि इंडिया दे विच भी अक्सर सुनिया कि जड़ी लड़की जेज नहीं लेके आई ते सस ने ओदे ते मिट्टी दा तेल छिड़क के ओनू साड़ दिता। हाँ जी पर हुण बहुत घट हैगा। अच्छा, घट है पर तेजाब दी तां इक्का दुक्का ही है, उत्थे भी है पर ऐदा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। हाँ जी। पर औरत नूं ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब नाल। तां कानून कुछ नहीं करदा किसी लिए भी।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। किस तरह लगता है तुझे बड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे? किस तरह बनेंगे? हेलो हेलो, हाँ जी बोले। नहीं मैंने आवाज नहीं आ रही, सॉरी। मैं क्या किस तरह स्ट्रॉन्ग बनिए, डंडे फाड़ लिए जाते जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहनी है जे आदमी तेजाब औरत दे उत्ते सुट सकदा ते औरत क्यों नहीं सुट सकदी? वो भी मुकाबला सुटे, ओदे ते भी सुट के आवे मेरे वर्गा तो बंदा। वो बेचारी सड़न तो बाद कोई सही होगी तो सुटेगी ना। ठीक है जी, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि ये जो है इंडिया में अब ज़रा लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त हो गया कि वहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं, हमारा हमसाया मुल्क है, अगर वहाँ पे हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप लोगों ने हमने मिलजुल कर आज ये टॉपिक चुना है। ये ख़वातीन के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म होता है, उनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनको जला दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, फिर उनमें इस हद तक उनको घरों के अंदर रखा जाता है कि वो बाहर जाके पुलिस में या किसी जगह पर शिकायत भी नहीं लगा सकती हैं। जी स्नोबर, बात यह है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है तो इसी तरह अगर एक मर्द जुल्म करता है तो दूसरा मर्द उसको बचा भी सकता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मर्दों को चाहिए कि ये स्टेप्स लें। और लेते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बलवंत सिंह पुरेवाल बोलदा हां जी। जी बलवंत जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, बहुत वधिया जी, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहा है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਰਾਟੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈਣ ਆਈ, तो ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ कॉल ਦਾ जी। लेने अगली कॉल। हेलो हेलो, हाँ नाज़रीन, इससे पहले कि हम अगली कॉल लेते, हमारे जो भी कॉलर हैं प्लीज़ वो इंतज़ार करें, थोड़ा सा ब्रेक हम आपको भी देते हैं, थोड़ी सी ब्रेक हमें भी दे, और जो ब्रेक हमने देनी है वो हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ये प्रोग्राम को आगे लेके चले। तो देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप, आपका प्रोग्राम, आपके लिए, आपकी स्नोबर, आपका लियाकत। मिलते हैं प्रोग्राम के बाद। यूरोप ब्रेक खत्म हुई और बहुत प्यार और मोहब्बत से हम आपको वेलकम 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 कहते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप में। स्नोबर और लियाकत, नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल जी। आइए नू साड़ियां से रखा थे, एलन व सैलन मरहबा एंड हेलो एंड हाय। नाजरीन, मैं इससे पहले के प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ऐसी बनाई हुई एसोसीएशन कि जिथे कि उन्होंने कोई तंग नहीं करता, और उन्होंने अपने वास्ते कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ लई एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एसोसीएशन और कम्यूनिटी का एक अदारा बनाया है। पर अज दे टॉपिक है वे कि औरतों के उत्ते क्यों जुल्म होता है, उन्होंने चेहरिਆਂ ते तेजाब क्यों सुटिया जाता है, उन्होंने उत्ते मर्द जड़े ने वो क्यों ज्यादती करते हैं, खावन ने या भरा ने, गैर है या अपना वे,
औरतां नूं उस जुल्म तो किस तरह दूर रखा जा सकता वे। लेकिन इस तो पहले मैं कॉल लवां, मैं अपने प्रोग्राम विच प्रॉमिस कीता सी कि तुहानूं डबल चिन छोटी करने वास्ते ते अपनी अगर यह चीज़ ड्रॉप होगी उन्होंने ऊँचा करने वास्ते किवें मैं तुहानूं एक्सरसाइज दसांगी। तो ले लेने जी कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपको देखकर तो पुंछ रोड याद आ जाता चबुर जी। जी जी, लेडीज ने सिर्फ यही डर कहाँ चल सरदार आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी छीन लिया करते हैं। बिल्कुल ठीक है, खोलो वो, लेकिन उसके लिए ताकत होनी चाहिए ना। लेडीज ਨੂੰ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ जी, ते जितनी जल्दी लॉ एंड ऑर्डर, दैट्स द मेन थिंग जी। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान में जिन्हें लुटिया वो पढ़े लिखे नहीं लुटिया, वो पढ़िया लिखिया जैल है, बल्कि उते है ही जैल। बड़े चोर ने, डॉक्टर ने, डाकू ने आजकल। सही कह रहे हो। बंदा मर जाता है तो उन्हें प्रॉपर्टी का कब्जे कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ते बस बंदा चोरी कर सकता है, दुआई कर सकता है पाकिस्तान लिए। जी माजरत नाल वो पढ़े लिखे नहीं, वो प्रटेंड करते ने कि पढ़े लिखे ने, अन्य ठिकाना सरदार वाला एक्ट करते ने। पढ़े लिखे ना कहो, मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छी गल तुसी कही है कि लेते जी अगली कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, आप लोगों के नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन आपने अपने इल्म की रोशनी और लियाकत से पूरी मंडे को बहुत अच्छा मुनव्वर कर दिया एकदम। अब कह सकते हैं किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सनोबर और इनका नाम है लियाकत। अच्छा माशाल्लाह, मैं पहली दफ़ा कॉल किया और काफ़ी कॉलर को सुना। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कानून है मतलब मुल्क में वो है, जो लोग ये कहते हैं कानून नहीं है वो गलत कहते हैं। असल में उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। और जब भी ये बात है कि मतलब लोग जुर्म करते हैं तो ये है कि ये नहीं देखा जाता कि वो मुजरिम क्यों बना है। मैं असल में जल्दी से सीढ़ियाँ उतर के आया हूँ, इसलिए सांस मेरा ऊपर नीचे हो रहा है। जी 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 जी। तो ये है कि जुर्म हर जगह होता है, लेकिन कम या ज्यादा होते हैं। तो असल में ये कि लॉ, हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। जी जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है असल में उसमें जो है थोड़ी कमी है, और जो मतलब कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वो लोग जो है मतलब उसको सही से इन्फोर्स नहीं करते, और यही जिसकी वजह है कि मतलब जुर्म जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि औरतों और बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये है कि भाई ये मर्दों का मुआशरा है